हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। सरकारी नौकरी के लिए मार्क्स परसेंटेज ज़रूरी है या नॉलेज? आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं कोई पॉइंट स्किप ना करें। फ्रेंड्स, आपने प्लस टू कर ली है या ग्रेजुएशन कर ली है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, और हो सकता है कि आपके मिनिमम सपोज कीजिए 65% आपने गेन की है, और आपको जो आपने प्लस टू की है या बैचलर डिग्री की है किसी भी स्ट्रीम से या पीजी किया आपने, और आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो क्या आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? या हो सकता है कि आपके 95% मार्क्स हो सकता है आपके 40% मार्क्स हो, और आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। 40% वाले को नॉलेज बहुत अच्छी है और 90% वाले को नॉलेज नहीं। एक मिनट के लिए एग्जाम्पल दे के मैं बता रहा हूँ, आप इसको सीरियस ना लें। तो क्या आपको नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी? आप इसका खुद जवाब दीजिए। मैं आप आगे आपको बताने जा रहा हूँ एक चीज़। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तो उसके अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है कि जैसे कि आपके पास प्लस टू होनी चाहिए विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब नॉन मेडिकल होना चाहिए, या ओनली प्लस टू ही मांग ली जाती है, या फिर मेडिकल के साथ मांगी जाती है, या आर्ट्स के लिए, या फिर कॉमन, मोस्टली तो कॉमन हो जाते हैं 10+2 होनी चाहिए, या फिर 10+2 विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे लिखा होता है कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आपके पास 40% मार्क्स हैं या 59 पॉइंट भी कुछ हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दैट पोस्ट। यस फ्रेंड्स, इसके लिए जो मिनिमम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 60% चाहिए तो चाहिए। आपको चाहिए उस पोस्ट के लिए कितनी ही अच्छी क्यों नॉलेज क्यों ना हो, आप उसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 59% मार्क्स भी रह जाते हैं, जो कि मिनिमम 60% चाहिए, उससे भी अगर आपके लेस हैं, तो भी आप अदर्स स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप दूसरी पोस्ट के लिए जाइए या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाइए, आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग आप को जो जॉब है वो मिल जाएगी। आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। नॉलेज है देन आप श्योर यू विल गेट दी जॉब। लेकिन किस टाइप की जॉब प्राप्त करेंगे ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ मार्क्स परसेंटेज ज़रूरी है या नॉलेज, इस मामले में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप वीडियो को एक बार अच्छे से समझिए, फिर आप अपने कंसेप्ट को समझ जाएंगे। अब आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, अब रिटन एग्ज़ाम होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि तकरीबन सभी, चाहे आप 12th बेस पे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन पे हो, चाहे पीजी किया हो, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो रिटन एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब रिटन एग्ज़ाम की बात आती है। अब आपके परसेंटेज तो 60 हो गए और रिटन एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं किसी कारणवश। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज तो है, सभी को है कुछ ना कुछ नॉलेज, लेकिन किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं और आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, तब भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त कर सकते। उस ओनली फॉर दैट केस। ये नहीं कि यार आपने फेल हो गए तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे आप, या 59% है तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं है। हर पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब सपोज कीजिए आप रिटन एग्जाम में फेल हो गए तो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको नॉलेज अच्छी है, उस टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी है और आपने रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है, आपके 60% या इससे ज़्यादा भी आपके मार्क्स हैं, उसके बाद में कई बार क्या होता है, मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है, या फिर आगे इंटरव्यू का जो भी आगे प्रोसेस रहता है उसके अकॉर्डिंग है, वो जो भी पोस्ट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात निकल के आती है कि मार्क्स परसेंटेज ज़रूरी है या नॉलेज। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग दोनों मार्क्स परसेंटेज भी ज़रूरी है और नॉलेज भी ज़रूरी है। अब हो सकता है कि देखिए, आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट मांग मांग लिया, या कंप्यूटर जैसे टाइपिंग मांग ली, या कुछ और मांग लिया कंप्यूटर, और तकरीबन आज जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कंप्यूटर पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं पे भी आप किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज तो आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे नॉलेज भी इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि आप काम को तो उसी पे करना है आपको, कंप्यूटर पे ही। ठीक है, और मार्क्स परसेंटेज क्या हुआ कि जब तक आपकी मिनिमम 60% या जो भी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है वो आपके पास नहीं है, तो आप फॉर्म ही आप नहीं कर फिलअप कर पाएंगे। आप तो बताइए आपको जॉब आगे कहाँ से मिलेगी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और काफ़ी स्टूडेंट्स से इस बारे में डिस्कस
करते रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं कि सर इस तरह से क्या है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियो आगे फ्यूचर में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।